श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 फरवरी 2026 को वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में कई भक्तों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, इसका सही समय क्या रहेगा, सूतक काल मान्य होगा या नहीं, ये ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा, क्या भारत में इसे देखा जा सकेगा या नहीं, गर्भवती माताओं और बहनों को इस समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महाराज आज की इस वीडियो में हम आपको ये संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए महाराज, 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को ये वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण वह होता है जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढकता, बल्कि बीच का भाग ढक जाता है और सूर्य अग्नि के चमकते हुए छल्ले की तरह दिखाई देता है। इसे ही सामान्य भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ऐसे में सबसे अधिक चिंता गर्भवती महिलाओं को होती है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में परिवर्तन होता है और इसलिए गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। अब महाराज, ये ग्रहण फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर लगेगा। विशेष बात यह है कि यह ग्रहण महाशिवरात्रि के तुरंत बाद लग रहा है। सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, जिनके दर्शन हम प्रतिदिन करते हैं। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे विशेष और संवेदनशील समय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में सूर्य की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव मानव जीवन, प्रकृति और जीव जंतुओं पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि लोग इस समय को सावधानी और साधना का समय मानते हैं। अब महाराज, ऐसा माना जा रहा है कि यह ग्रहण लगभग 4 घंटे तक प्रभावी रहेगा। खगोलीय गणना के अनुसार सूर्य का लगभग 96% भाग चंद्रमा से आच्छादित हो सकता है। कुछ स्थानों पर सूर्य अग्नि के गोल छल्ले के रूप में दिखाई देगा और यह दृश्य कुछ मिनटों तक बना रह सकता है। अब महाराज, ज्योतिषीय दृष्टि से कहा जा रहा है कि यह ग्रहण कुंभ राशि क्षेत्र में घटित होगा, इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष महत्व रखता है। साथ ही कुछ नक्षत्रों पर भी इसका प्रभाव माना जा रहा है, इसलिए इस समय संयम, धैर्य और मंत्र जप को विशेष लाभकारी बताया जाता है। अब महाराज, हम ये जानेंगे कि यह ग्रहण भारत में किस समय लगेगा, क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं, और सूतक काल मान्य होगा या नहीं। तो देखिए महाराज, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि 17 फरवरी 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। तो महाराज, खगोलीय गणनाओं के अनुसार यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 3:26 पर आरंभ होगा और इसकी समाप्ति शाम 7:57 पर होगी। ऐसे में महाराज, यह सूर्य ग्रहण कुल 4 घंटों का होने वाला है। इसी के साथ महाराज, यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य का अधिकांश भाग चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा। कुछ स्थानों पर सूर्य अग्नि के छल्ले के समान दिखाई देगा, जिसे देखने का समय बहुत सीमित रहेगा। अब महाराज, प्रश्न उठता है कि यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। तो महाराज, यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों में दिखाई देगा। दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में अर्जेंटीना, चिली, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, मॉरिशियस, तंजानिया, जिम्बाब्वे तथा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में यह ग्रहण देखा जा सकेगा। लेकिन महाराज, भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत के किसी भी भाग में यह ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होगा, इसीलिए भारत में यह सूर्य ग्रहण अदृश्य रहेगा। अब महाराज, बात करते हैं सूतक काल की। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार सूतक काल वही मान्य होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में
इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा। मंदिरों के कपाट बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपनी दैनिक दिनचर्या के काम बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। हालांकि जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा वहां ग्रहण प्रारंभ होने से लगभग 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ माना जाएगा और वहां पारंपरिक नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन महाराज, भले ही भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और सूतक काल भी औपचारिक रूप से मान्य नहीं होगा, फिर भी गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि शिशु के ऊपर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इसी के साथ कई श्रद्धालु इस समय को आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए कुछ लोग इस दौरान जप, ध्यान और पूजा पाठ करना शुभ मानते हैं। अब महाराज, हम विस्तार से जानते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और गर्भवती माताओं और बहनों को सूर्य ग्रहण के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का समय गर्भवती महिलाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है ताकि उनका होने वाला शिशु पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। तो महाराज, सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि ग्रहण अब के समय सीधे सूर्य को न देखें। यदि किसी कारण से बाहर निकलना पड़े तो सावधानी बरतें। अधिकतर लोगों को सलाह दी जाती है कि ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहें और शांत वातावरण बनाए रखें। इसी के साथ महाराज, ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान कर लेना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो ग्रहण समाप्त होने के बाद भी स्नान किया जा सकता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से स्नान संभव न हो तो स्वच्छ जल या गंगा जल का हल्का छिड़काव कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसी के साथ महाराज, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। नुकीली या धारदार वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड या अन्य तेज उपकरण। इसी के साथ महाराज, ग्रहण काल में मानसिक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध, तनाव या चिंता से दूर रहें, सकारात्मक विचार रखें, ईश्वर का स्मरण करें, मंत्र जाप करें। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सूर्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस समय लाभकारी माना जाता है। महाराज, कुछ लोग इस समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करते हैं, जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र। ये सब मन को शांत रखने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए किया जाता है। ग्रहण के दौरान अत्यधिक भागदौड़, झुककर भारी कार्य करना या अनावश्यक श्रम करना उचित नहीं माना जाता। विश्राम करें, आप शांत बैठें और मन को स्थिर रखें। अब महाराज, भोजन की बात करें तो कई लोग परंपरा अनुसार ग्रहण से पहले ही भोजन कर लेते हैं। यदि ग्रहण के समय दवा लेनी आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा अवश्य लें, क्योंकि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। अब महाराज, सबसे महत्वपूर्ण बात, वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण का गर्भस्थ शिशु पर कोई प्रमाणित हानिकारक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी रखें, परंतु घबराहट या अंधविश्वास में न पड़ें। अब हम जानेंगे कि इस ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव माना जा रहा है और इस दौरान किन उपायों को करना शुभ बताया गया है। तो महाराज, अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव माना जा रहा है और इस दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि क्षेत्र में घटित हो रहा है, इसीलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जाता है कि इस अवधि में कुंभ राशि वालों को धैर्य से काम लेना चाहिए, बड़े निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए और अनावश्यक विवादों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही कुछ नक्षत्रों के जातकों को भी संयम रखने की सलाह दी जाती है। इस समय क्रोध, जल्दबाजी और जोखिम भरे निर्णयों से बचना उचित माना जाता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले विचार अवश्य करें। महाराज, ग्रहण का समय आध्यात्मिक दृष्टि से साधना का उत्तम अवसर भी माना गया है। इस दौरान सूर्य मंत्रों का जाप करना शुभ बताया जाता है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही गायत्री मंत्र,
महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करना भी लाभकारी कहा गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर में स्वच्छता रखना शुभ माना जाता है। कई लोग अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी करते हैं, विशेष रूप से लाल वस्तुओं का दान, जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र या लाल फल सूर्य से संबंधित माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना ही श्रेष्ठ माना गया है। अब महाराज, ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां औपचारिक रूप से सूतक काल मान्य नहीं होगा। मंदिरों के कपाट बंद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो लोग श्रद्धा रखते हैं वे इस समय को जप, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उपयोग कर सकते हैं। महाराज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण को भय का कारण न बनाएं। ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। सावधानी रखें, सकारात्मक रहें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। तो महाराज, ये थी 17 फरवरी 2026 को लगने वाले वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर